एक शब्द जो मुझे बड़ा प्रिय है उसको कहते हैं बाउंस बैक। दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में गिरावट ज़रूर आती है। किसी की ज़िंदगी यूं ही नहीं चलती, ज़िंदगी हमेशा उथल पुथल रहती है, कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे भी आती है। लेकिन अगर आप ऊपर के माहौल में कंफर्टेबल हैं तो नीचे के माहौल से भी उभर के आने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। जब हमारी ज़िंदगी डाउनफॉल में चली हुई है, हमारी ज़िंदगी हो या हमारा बिजनेस हो, जब डाउन हो रखा हो, उस समय जब हम वापस आते हैं, जब हम रिकवरी करते हैं, अपने आप को कम बैक करते हैं, इसी पोजीशन को कहते हैं बाउंस बैक। ये बाउंस बैक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ज़िंदगी में आपको बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आपको उन परिस्थितियों से निपट के वापस आना ही पड़ेगा। एक चींटी जब अपनी सीधी चाल पे चल रही हो, आप उसके सामने एक माचिस की तीली रख दीजिए, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है माचिस की तीली। आप देखेंगे चींटी रुकती नहीं है। जैसे ही उसको वो अड़चन पता चलती है, वो लेफ्ट से या राइट से अपना रास्ता बना के ज़रूर निकल लेती है। आप उसके आगे अगली हेडर रख दीजिए, वो अगला रास्ता बना के निकल ही जाती है। तो बाउंस बैक करना बड़ा ज़रूरी होता है। बाउंस बैक आप एक और पक्षी जिसको आप सब लोग जानते हैं बाज के नाम से, जी हम बात कर रहा हूँ ईगल की। ईगल की एक विशेष कहानी है जिसको मैं आपको बताऊंगा। इससे आपको पता चलेगा बाउंस बैक कितना ज़रूरी चीज़ है और कैसे किया जाता है बाउंस बैक। एक ईगल जिसकी उम्र होती है 70 साल, जी हाँ 70 साल एक ईगल जीता है। जब वो अपनी आधी उम्र जी लेता है, उसके साथ एक बड़ी शारीरिक पैनिक सिचुएशन जनरेट होती है। चोंच जिससे वो शिकार कर रहा होता है, वो चोंच उसकी बैंड हो जाती है, जिसकी वजह से वो शिकार नहीं कर पाता है। वो पंजे जिनसे वो शिकार करता है, उसके नाखून मुड़ जाते हैं, उन नाखूनों से वो चीज़ों को पकड़ नहीं सकता है। उसके पंख जिनसे वो ऊंची उड़ान उड़ता है, वो पंख भारी होकर उसके सीने से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऊंची उड़ान नहीं भर पाता है। वो सिचुएशन ऐसी होती है कि बाज पक्षी कुछ भी नहीं कर सकता है। वो अपने लिए एक शिकार तक नहीं ढूंढ सकता है, ना ऊंची उड़ान उड़ सकता है। उस समय कोई भी उसको अटैक करके घायल कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी पशु पक्षी हो, वो सरेंडर कर देता है और अपने आप को मरणासन स्थिति में छोड़ देता है। लेकिन प्रकृति ये सिखाती है कि बाज ऐसा नहीं करता। बाज को ऐसे ही पक्षियों का राजा नहीं कहा जाता। बाज ऐसा नहीं करता है। बाज क्या करता है, वो अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पे जाके बैठ जाता है और उस ऊंची चोटी पे जाके सबसे पहले वो क्या काम करता है, सबसे पहले वो अपने पंजों को चट्टान से रगड़ रगड़ के तोड़ देता है। इससे उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है, बड़ा खून निकलता है, लेकिन वो उन सारे नाखूनों को अपने तोड़ देता है। अपनी चोंच जिससे वो शिकार करता था, जो कि अब बैंड हो चुकी है और वो किसी काम की नहीं रह गई, उस चोंच को वो पत्थर पे रगड़ के मार मार के तोड़ देता है। बड़ा खून निकलता है, बड़ा पैनिक सिचुएशन होती है। लेकिन 6 महीने तक इंतज़ार करने के बाद उस बाज के फिर से नए नाखून निकल के आते हैं, नई चोंच निकल के आ जाती है और अब उस नई चोंच की मदद से बाज अपने ही शरीर से उन भारी पंखों को एक एक करके नोचना शुरू कर देता है और नोच के बाहर फेंक देता है। ये भी बड़ा पीड़ादायक प्रोसेस होता है। एक एक करके सारे पंखों नोच देता है और वो बिना पंखों का हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसके पंख फिर निकल के आते हैं और अब वो ईगल फिर से एक नए जवान ईगल के तौर पे तैयार हो जाता है। नए पंख, नई चोंच और नए पंजों के साथ वो बिल्कुल नए बाज के तौर पे तैयार हो जाता है। इसके बाद वो ईगल, वो बाज अपनी ज़िंदगी को फिर से अगले 35 साल तक शानदार रूप से जीता है। ध्यान दीजिए, 6 महीने पहले जब वो बाज पूरी तरह से मजबूर हो चुका था, किसी काम का नहीं रह गया था, उसका शरीर ना वो शिकार कर सकता था, ना वो उड़ सकता था, ना वो पकड़ सकता था चीज़ों को, वही बाज बाउंस बैक करता है। कष्टदायक पीड़ादायक सिचुएशन से होके गुजरता है, खुद को पनिशमेंट देता है, खुद के लिए कठोर परिस्थितियां पैदा करता है, लेकिन बाउंस बैक करके वो अपने आप को एक शानदार जीवन के लिए तैयार करता है। हम मनुष्य हैं, हमारे साथ भी नेगेटिव सिचुएशन होती हैं। उन नेगेटिव सिचुएशन में पैनिक होने की बजाय, दुखद होने की बजाय, सरेंडर होने की बजाय, ईश्वर के भरोसे बैठने की बजाय हमें बाउंस बैक करना चाहिए। जब आपके दिन अच्छे हों तो आप अगर 8 घंटे काम कर रहे हो, दिन खराब चल रहे हो तो आपको 11 घंटे 12 घंटे काम करना चाहिए। अपने एफर्ट्स बढ़ा दीजिए। ध्यान रखिए, हर शाम का सवेरा होता ही होता है, हर अमावस के बाद सूरज निकलता ही निकलता है। जिस तरह प्रकृति हमको बाउंस बैक करना सिखाती है, हम मनुष्य हैं, हमारे पास भगवान ने सोचने समझने की क्षमता दी है। हमको उस क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए और बाउंस बैक करना चाहिए। अगर आप जीवन में किन्हीं भी तरह की नेगेटिव परिस्थितियों से गुजर रहे हों, हौसला बनाए रखिए, बाउंस बैक करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करिए। सोचिए आप किस तरीके से इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, कुछ हट के सोचिए।
अपने आइडियल जो आपके बिजनेस रोल मॉडल हों या आपके जीवन में जो रोल मॉडल हों, सोचिए अगर वो इस सिचुएशन में होते तो कैसे निकलते। हमेशा ईश्वर अगर 10 रास्ते बंद करता है तो एक ना एक रास्ता खुला छोड़ता ही छोड़ता है। उस एक रास्ते की तलाश करिए, अपने काम के घंटों को बढ़ा दीजिए, अपनी काम करने के तरीकों को बदल दीजिए, नए तरीकों को अपनाइए, टेक्नोलॉजी को सीखिए या जो कुछ आप कर सकते हो अपने जीवन में बाउंस बैक करने के लिए करिए। लेकिन कभी भी थक के हार के मत बैठिए। ध्यान रखिए, जब भी आप परेशान हो, आप निगेटिव सिचुएशन में हो, बाउंस बैक करने के लिए स्टेप बैक करिए, यानी एक कदम पीछे जाइए और फॉरवर्ड होइए, आगे बढ़। राइट? तो डू नॉट सिट बैक टू रिलैक्स, बाउंस बैक करिए और आगे बढ़िए। इसी तरह की और बढ़िया ज्ञानवर्धक बातें मैं आपके लिए सीखने के लिए लेके आता रहूँगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बाज के बारे में ऐसी रोचक जानकारी कि आपके पास पहले थी। और यदि आपका कोई बाउंस बैक का एग्जाम्पल हो तो ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। मैं आपके कमेंट्स के प्रतीक्षा में रहूँगा। इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नमस्कार, जय हिंद।